यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर 12 सितंबर को सुबह 3:30 बजे तड़के फायरिंग कर दी जाती है और शहर में दहशत फैला दी जाती है। उस घटना से पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल होता है। जब अभिनेत्री के घर पर फायरिंग होती है तो ये बात पूरे जिला और प्रदेश और देश में फैल जाती है। फिर पुलिस के लिए ये बात चुनौती बन जाती है कि अब शूटरों को पकड़ना उनके लिए चुनौती का विषय बन जाता है। उसके बाद सुबह ही गोल्डी बरार के सदस्यों ने इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी लेने के बाद उनका कहना है कि उनने एक धार्मिक विचारों के लिए उन्हें उस्काया है, जिससे गोल्डी बरार के सदस्य ये वारदात को अंजाम देते हैं। दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी और उनकी बहन पूर्व मेजर खुशबू पाटनी उनके आवास पर रहते हैं। जैसे ही उनके पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी सुबह प्रेस वार्ता करते हैं और बताते हैं कि मेरे घर पर जैसे ही कुत्ता भौं भौं कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि इस घर में कोई आया है। जब बाहर आके देखा तो 5 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें दहशत का माहौल हो गया था। आसपास के लोग जाग गए थे। उसके बाद लगातार सभी लोग यही बात कह रहे थे कि आखिरकार शूटरों को कब पकड़ा जाएगा। उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई, पुलिस आश्वासन देती रही। उसके बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी ने दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से बात की और उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं और शूटरों को हम जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। उसके अगले दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी से बात की और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो शूटर हैं वह जब पाताल में क्यों ना छिप जाएं, उन्हें हम ढूंढ निकालेंगे। हमारी पुलिस इसमें पूरी तरह से सक्षम है। पुलिस ने 2500 सीटी फुटेज निकाले और उसे तब पुलिस को पता चल गया कि बरेली के अंदर 4 शूटर आए थे, जिसमें 2 शूटर बाहर ही रुक गए और 2 शूटर दिशा पाटनी के घर पर आकर फायरिंग की थी। तभी एसएसपी ने बरेली ने 25,000 का इनाम लगाया। धीरे धीरे इनाम बढ़ता हुआ 1 लाख रुपए हो गया और उन्होंने अरुण और एक अन्य शूटर जिसका नाम रविंद्र था, उसके लिए 1-1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। जैसे ही 17 सितंबर 2025 को गाज़ियाबाद में यूपी एसटीएफ और दिल्ली की टीम ने संयुक्त रूप से दोनों शूटरों को ढेर कर दिया और रविंद्र और अरुण दोनों शूटर अपनी बाइक से भाग रहे थे। दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है। उसके बाद दोनों शूटर ढेर हो जाते हैं। दोनों शूटरों को पकड़ने के बाद यूपी एसटीएफ उनको जिला अस्पताल ले जाती है। वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार यूपी एसटीएफ अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और दोनों शूटरों को ढेर कर दिया जाता है। जैसे ही दहशत का माहौल था, तभी योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि हम पाताल से ढूंढ लाएंगे। उसके बाद आज दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और कहा, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था वैसा कर दिखाया। हमारी पुलिस इतनी जल्दी शूटरों को पकड़ लेगी, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। और मात्र 5 दिन के अंदर ही शूटर गाज़ियाबाद में ढेर कर दिए गए। अब 2 अन्य शूटरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। यूपी एसटीएफ इसमें बहुत ही सक्रिय है, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश आता है उसका पूरा उत्तर प्रदेश में पालन होता है। भय के
माहौल से निकलकर इस प्रकार से शांत वातावरण यूपी में बना हुआ है और शूटर और गुंडा माफिया अपनी अपनी जगह तराश रहे हैं।